हल्दी घाटी में रक्त बहा जब कण कण उसका बोला है, मुगलों की ताकत को उसने तलवारों पे तोला है। हूँ लड़ो घन हूँ सयो घन, हूँ लड़ो घन हूँ सयो घनों में वाड़ी मान बचावण ने। जय हो महाराणा, जय हो महाराणा। हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो में वारी मान बचावण ने। महाराणा प्रताप की जय हो और ये ताराचंद की जय हो। बाल उड़ रहे हैं। महाराणा प्रताप की जय हो। महाराणा प्रताप की जय हो। अच्छा ताराचंद जी, वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप प्रताप गौरव केंद्र के बारे में? प्रताप के बारे में तो आप देखिए, एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में फेमस है। महाराणा प्रताप हमारे लिए गर्व की एक प्रतिमा। देखिए आप, पूरी 57 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में। और आज यहाँ पर एक वाटर लेजर शो का उद्घाटन होने वाला है, जिसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया करेंगे। वे हमारे उदयपुर के ही है, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम यहाँ खड़े हैं, उस मौके को कवर कर रहे हैं। चौगाल जी, आप मूर्ति बताइए आप। बिल्कुल, वो तो ताराचंद जी भाई साहब, आप भास्कर के प्रमुख पत्रकार हैं। लगभग कितने 25-30 साल हो गए पत्रकारिता में? 25 साल हो गए। 25 सालों से आप हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रतापों की फोटो भी अखबारों में बता रहे हो। प्रताप तो पूरी दुनिया बता रहा, मैं क्या, मैं तो अदना सा आदमी हूँ। प्रताप का गुणगान तो पूरी दुनिया कर रही है। आप देश में चले जाइए, हर चौराहे पे महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा मिलेगी, और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा उदयपुर में है। वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, ये प्रताप गौरव केंद्र पर बहुत बड़ा आज ये इवेंट होने वाला है। कई सारे पत्रकार यहाँ आए हुए हैं और बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें आप देखें यहाँ सब लोग बैठेंगे। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, महामहिम राज्यपाल असम, माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, केंद्रीय संस्कृति मंत्री एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय निम्बाराम जी भाई साहब, क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान क्षेत्र, माननीय गोविंद सिंह जी टांग, महापौर नगर निगम उदयपुर, प्रोफेसर BL चौधरी साहब, अध्यक्ष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति, और मंच पर भारत माता और महाराणा प्रताप के विग्रह के समक्ष दीप प्रज्वलन करके मंच पर आसन ग्रहण करने की कृपा करें। माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, माननीय निम्बाराम जी, गोविंद सिंह जी टांक साहब, प्रोफेसर BL चौधरी साहब मंच पर भारत माता और महाराणा प्रताप के विग्रह के समक्ष दीप प्रज्वलन करके आसन ग्रहण करने की कृपा करें। इस लोकार्पण समारोह नहीं बस हाँ ठीक है। माननीय अतिथि महानुभाव से निवेदन, फिर भावभीना स्वागत आपका, अभिनंदन। मंच पर आसन ग्रहण करें। अतिथियों के आसन ग्रहण के साथ एक बार हम जयघोष लगाएंगे, भारत माता की। जोर से जयघोष लगे, भारत माता की, महाराणा प्रताप की।
पर आसीन अतिथियों के स्वागत के क्रम में माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, महामहिम राज्यपाल असम और राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री, यशस्वी नेता, मैं निवेदन करता हूं कि प्रोफेसर BL चौधरी साहब, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया का स्वागत कर अभिनंदन करें। इसके बाद अशोक जी पुरोहित कोषाध्यक्ष तैयार रहें। श्रीमान अशोक जी पुरोहित, कोषाध्यक्ष, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति उदयपुर, आप पधारें और माननीय निम्बाराम जी, क्षेत्र प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान क्षेत्र का स्वागत करें। चपलोत तैयार रहें अगले स्वागत के लिए। उदयपुर नगर निगम के महापौर माननीय गोविंद सिंह जी टाक का स्वागत करने के लिए मैं श्रीमान महावीर जी चपलौत, सदस्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति उदयपुर से आग्रह करूंगा कि आप गोविंद सिंह जी टाक का स्वागत करें। यद्यपि है न प्रताप जगत में, फिर भी प्रताप प्रताप, आर्यन हित उत्साह प्रद यवन न कहो संताप। हालांकि प्रताप इस संसार में अब नहीं है, किंतु प्रताप का प्रताप ऐसा है कि इस आर्याव्रत को उत्साह से सराबोर कर देने वाला और मलेच्छों के मुख मलिन कर देने वाला है। यद्यपि है न प्रताप जगत में, फिर भी प्रताप प्रताप, आर्यन हित उत्साह प्रद यवन न कहो संताप। ऐसी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के महामंत्री श्रीमान परमेंद्र जी दशोरा से निवेदन करूंगा कि वे अतिथियों का भाव बिना स्वागत करावें। अविस्मरणीय तथा हम सबको प्रेरणा देने वाले क्षण पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं और यह क्षण है, हम आज वाटर लेजर शो का लोकार्पण वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति द्वारा संचालित प्रताप गौरव केंद्र में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा प्रेरित एवं स्वीकृत उस लेजर शो का आज हम यहाँ पर लोकार्पण समारोह कर रहे हैं। और आज यह हमारी प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है जब हमें सानिध्य मिल रहा है मंच पर बैठे हुए उन अद्वितीय विभूतियों का। मैं किसका नाम लूं किसका नाम नहीं लूं, पर यदि मैं प्रारंभ करूं तो हमारे मध्य अपने उदयपुर के सर्वप्रिय, लोकप्रिय एक समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे अपनों में से एक, जो आसाम के महामहिम राज्यपाल का पद सब उदयपुर वासियों की तरफ से सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया हमारे बीच में हैं। मैं उनका आप सभी की ओर से, प्रताप गौरव केंद्र की ओर से, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति की ओर से उनका अपने घर में स्वागत करता हूं। और अभी भी इसके बारे में जब पूजन, प्रताप की प्रतिमा की पूजन करके आए और उनके साथ 2 मिनट बैठने का अवसर मिला, तब इसमें हम क्या और कर सकते हैं इसके बारे में बात बताई। उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैं आपका, आप सभी की ओर से, व्यक्तिगत मेरी ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी आप हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार से करते रहेंगे
तथा प्रताप गौरव केंद्र व उदयपुर के लिए हमेशा अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकालते रहे। हमारे श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का हम सभी जानते हैं, आप राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान की प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा तक कार्य करते हुए राजनीति के क्षेत्र के अंदर आपने राजस्थान का केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो प्रतिनिधित्व किया है वह राजस्थान की इज्जत बढ़ाने वाला है। और यह जो वाटर लेजर शो हमें उदयपुर की जनता के लिए, उदयपुर के टूरिस्ट्स के लिए, उदयपुर की आने वाली पीढ़ी को प्रताप के जीवन से प्रेरणा देने के लिए, प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसकी सुविधा सृजन कराने में आपने एक मंत्री के रूप में राज्य सरकार, केंद्र सरकार से जो सहायता उपलब्ध करवाई और उस सहायता के कारण ही यह संपन्न होने जा रहा है, आज इसका लोकार्पण हो रहा है। मैं उसके लिए आज यहाँ उद्घाटन समारोह में आपने समय निकालकर पधारे, मैं आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। विगत कई वर्षों से सतत जिन लोगों ने इसके लिए कार्य किया, इसके लिए चिंता की, अपने समय, शक्ति, संसाधन लगाए और समाज को जागृत किया, हमारे नगर के महापौर, प्रथम नागरिक श्रीमान गोविंद सिंह जी टाक का मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि श्रीमान गोविंद सिंह जी टाक मुख्यतः अपनी शिक्षा और अपने जिसे कहें कि आजीविका के रूप में आपने एक राजस्थान के चीफ इंजीनियर सिविल्स PWD के रूप में काम किया और उसके बाद RPSC के चेयरमैन रहे और एक सिविल इंजीनियर के रूप में उनकी जैसे कि विजन, उनकी कल्पनाशीलता और उस कल्पनाशीलता को सत्य सृष्टि में किस प्रकार से परिणित किया जा सकता है, इसका स्वरूप देखना हो तो प्रताप गौरव केंद्र का नक्शा बनने से लगा करके, जमीन के चिन्हित करने से लगा करके आगे की योजनाएं तक जिनके मार्गदर्शन में बनी है, ऐसे हमारे नगर के प्रथम नागरिक महापौर श्रीमान गोविंद सिंह जी टाक का मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार से वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही मार्ग बतलाते हैं और भविष्य में भी आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा में। पर सन्यासी सा न दिखने वाला व्यक्ति सन्यासी कैसा होता है देखना हो तो निम्बाराम जी और निम्बाराम जी जैसे लोगों को देखें। बहुत सरल, साधारण से दिखने वाले व्यक्ति कितने विशिष्ट हो सकते हैं, इसकी हम जितनी कल्पना कर सकते हैं वो कल्पना श्रीमान निम्बाराम जी और निम्बाराम जी जैसे संघ के प्रचारकों को देखा जा सकता है। किस प्रकार से वे समाज के अंदर प्रेरणा देते हैं, राष्ट्रभक्ति की एक जिसे कहें कि विचार प्रवाहित करते हैं और राष्ट्रभक्त लोगों का एक समूह तैयार करते हैं, लोगों के अंदर ऊर्जा भरते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। आज के मुख्य वक्ता के रूप में आपका जो प्रेरणा हमें मिलेगी उससे हमें अंदाज हो जाएगा कि हम जिस शख्स को एक सामान्य व्यक्ति समझ करके देख रहे हैं वो कितना ऊंचा है, वो कितना ऊंचा है, इस आकाश से भी ऊंचा है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान उसके चेयरमैन रहे हैं, अच्छे पर्यावरणविद हैं, बॉटनिस्ट हैं और इन सब से अतिरिक्त बहुत ही सरल और सीधे व्यक्ति हैं। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वीर शिरोमणि प्रताप समिति के अध्यक्ष के रूप में आप सतत मार्गदर्शन करते हैं। माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय निम्बाराम जी भाई साहब, नगर निगम उदयपुर के हमारे सबके सुपरिचित महापौर और इस प्रताप गौरव केंद्र को प्रारंभ से ही लगातार अपना संरक्षण और
विशेष रूप से जिसका लालन पालन हम कहें, इस प्रकार का ध्यान देने वाले गोविंद सिंह जी टाक साहब और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर BL चौधरी साहब। संकल्पना की गई और ये एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि संस्कृति मंत्रालय ने, केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसका बीड़ा उठाया और इसके लिए सभी प्रकार की फंडिंग की। हम उनका बहुत बहुत इस अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस काम को करने में विशेष रूप से राज्य सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में RTDC और विशेष रूप से अगर नाम लेना चाहें तो RTDC के जो हमारे चेयरमैन हैं श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हम उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन करते हैं। मैं आपको इस आज के जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जो लोकार्पण होने जा रहा है, इस शो के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये जो वाटर लेजर शो है, इसका नाम रहेगा मेवाड़ की शौर्य गाथा। ये मेवाड़ की शौर्य गाथा है, लेकिन गाथा महाराणा प्रताप की है, यानी मेवाड़ के एक वीर की शौर्य गाथा है। तो इस मेवाड़ की शौर्य गाथा को हम पानी की बूंदों के फव्वारे, पानी की बूंदों के पर्दे पर सामने चलता हुआ देखेंगे। अब इस संकल्पना को पूरा करने में बहुत बड़ा खर्चा आया है। ये लगभग 7.5 करोड़ की परियोजना है। इस 7.5 करोड़ की परियोजना को लगभग 2.5 से 3 साल लगा है बनने में। और इस परियोजना के अंतर्गत बहुत आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। जो चित्र उकेरे जाएंगे, ये प्रोजेक्टर कनाडा से आयात किया गया है और कनाडा से आयात करने के लिए क्रिस्टी नाम की कंपनी है, उस कंपनी से आयात हुआ है। 25,000 ल्यूमिनस के लेवल का ये लेजर प्रोजेक्टर है। इस पर जो वाटर स्क्रीन और लेजर की किरणें जो डाली जाएंगी वो जर्मनी से आयात की गई हैं। लगभग 150 से अधिक संख्या में 2D और 3D म्यूजिकल फव्वारे विद 50 फीट ऑफ हाइट संस्कृति मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल को आमंत्रित करूंगा कि इस मेवाड़ मही पर आपका भाव बिना स्वागत और हमें उद्बोधन दिलावें। हमारे मध्य उपस्थित हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, माननीय राज्यपाल असम, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक माननीय नीमाराम जी भाई साहब, गोविंद जी टाक महापौर उदयपुर, अध्यक्ष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति उदयपुर माननीय BL चौधरी साहब, राष्ट्रीय संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती के माननीय प्रकाश जी भाई साहब, श्री वर्धन जी क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान, बहुत से चेहरे सामने बैठे भी हैं। परमेंद्र सिंह दसोरा साहब जो बहुत ही विद्वान साथी हैं हमारे, वो महामंत्री है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के। अभी अनुराग सक्सेना जी ने आपको सारी जानकारी दी। हमारे मदन मोहन जी टाक जो उपाध्यक्ष है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति, चपलोत साहब बैठे हैं, सिंगल परिवार के तीनों विभूति बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, मीना जी भी बैठे हैं, आपके मान सिंह जी हमारे पुराने साथी बैठे हैं। सबको प्रणाम करता हुआ मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो जो अभी चल रहा है ये मात्र संयोग नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि श्री राम मंदिर का निर्माण हो गया, जनवरी में उसका उद्घाटन हो जाएगा, ये मात्र संयोग नहीं है। जो अभी वर्तमान में
जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी पूरी परिकल्पना और पूरी शक्ति के साथ वो काम कर रहे हैं और हर सेक्टर में कर रहे हैं। ऐसे काशी भव्य नहीं बन गया। 354 ऐसे लोग थे जो अतिक्रमी के रूप में मां गंगा और हमारे शिव जी के बीच में अवरोध बन के खड़े थे। अब बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के बीच में अवरोध, और वो भी 354। टाक साहब तो जानते हैं, उनके पट्टे दिए हुए थे। रात भर संस्कार होते हैं तो डोम और सब जातियों के लोग, कोई फूल वाला, कोई लकड़ी वाला, पता नहीं क्या माला वाला, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन ये जो शक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी की है, वो कल्पना शक्ति में भी बहुत उच्च कोटि के विचार रखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे भी इतना बारीकी से ध्यान रखते हैं। और ये निर्देश उस कलेक्टर को दिए गए, वो भी राजस्थान की धरती के रहने वाले थे, कि कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए और खाली होना चाहिए। बहुत बड़ी टास्क, और हुआ, भव्य काशी बन गया, अनक बना। तो ये कालखंड ऐसा, उज्जैन का कॉरिडोर देखो, केदारनाथ जी को ठीक किया। इन भावों से ऐसा लगता है जब हम बैठते हैं उनके पास, तो वो कहते हैं कि हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप जैसा प्रतापी वीर पुरुष महाराणा हुए, हल्का सा और होल्ला मच जाता। अरे भाई चेंज नहीं कर, हम तो फैक्चुअल पोर्शन बता रहे हैं। लेकिन ये साधारण डिसीजन नहीं होता है जी। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मुगल गार्डन का नाम इस अमृत काल में अमृत उद्यान हो जाए, ये साधारण डिसीजन नहीं है, ये बड़ा डिसीजन होता है। और हमें कई बार कहते हैं कि हम विक्टोरियस व्यू क्यों नहीं रख सकते, लेकिन जब हमने मार्गदर्शन लिया, उन्होंने कहा नहीं, महाराणा प्रताप के बारे में एक ही व्यू है कि उसने कभी भी अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसे महाराणा प्रताप है, इसलिए वो एक ही व्यू है, दूसरा व्यू छोड़ दो आप। इसलिए चेंज हुआ, वो शिलालेख भी अब लग गया होगा। ये जो विषय आया, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कई मंत्रालयों को जोड़ा, उन्होंने जोड़ के कहा जितना बढ़िया हो सकता है उतना करिए। आज मैं हमारे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ आए नहीं हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इंप्लीमेंटेशन के पार्ट पे आरटीडीसी और अफसर आए होंगे, आरटीडीसी के अफसर आए हैं ना, हाँ बैठे हैं। आपका भी धन्यवाद भाई, आपने काम अच्छा किया इसको। और जो तकनीकी जिनका भी स्वागत हुआ, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। इट्स नॉट ए टेक्निकल जॉब और काफी समय लगता है जी उसमें। अभी मैं देख के आया हूं खेतड़ी में, उस समय धर्मेंद्र राठौड़ जी मेरे साथ ही थे। अजीत विवेक म्यूजियम क्या शानदार बना है जी। क्या महाराजा अजीत सिंह जी ने किस तरह से विवेकानंद को विवेकानंद बनाया। उनका नाम भी अलग था, नाम भी उन्होंने विवेकानंद वही खेतड़ी में रखा, पगड़ी भी वही पहनाई, वहां भेजने का प्रबंध, शिकागो भेजने का प्रबंध भी उन्होंने किया, सारा उसमें म्यूजियम में आया। बहुत बढ़िया म्यूजियम बना है। तो मुझे लगता है कि आज का प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ पर जो वाटर लेजर शो है, ये भी अपना आप में अद्भुत है और भव्य है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि पूरे देश में ये फेमस हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे कहा कि आपको उसमें जाना है। वो तेलंगाना में थोड़ा बिजी थे, नहीं तो वो भी आते। मैं दो तीन चीजें और कहकर के मेरी बात को समाप्त करूंगा। मुझे जब संस्कृति मंत्रालय दिया तो मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा सर क्या मार्गदर्शन है, क्योंकि कई मंत्रालयों में मैं घूम चुका हूं, ये संस्कृति मंत्रालय का विषय। तो उन्होंने मुझे दो तीन काम बताया, पर एक काम ऐसा बताया, इतनी महत्ता है क्या प्रधानमंत्री जी का सोच है जी, ये मैं थोड़ा यहाँ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा जो अनसंग हीरो है
वैसे आप काम सारे करो, जितने आपको दिए जाते हैं सब करो, लेकिन अनसंग हीरो जिनका इतिहास में वो नाम होना चाहिए हो नहीं पाया, गीतों में गाना चाहिए लोगों को, गा नहीं पाए, कवियों को लिखना चाहिए, लिख नहीं पाए, ऐसे अनसंग हीरोज के बारे में काम करो। तो पहला काम दे दिया मानगढ़ धाम में, गुलाब जी भाई साहब साथ ही थे। वो अनसंग हीरो कौन है? गोविंद गुरु। 1913, आप कल्पना तो करो, एक ही दिन में 1500 से ज्यादा आदिवासी भाई बहन और बच्चे अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए। चुनीलाल जी घरा से भी बैठे, ये भी वही थे, शहीद हो गए, और इतिहास में वो स्थान मिला ही नहीं, खाली का भीलों का विद्रोह था। अरे ये क्या इतिहास है भाई, इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा ना। जब मुझे कहा गया कि आप कौशाम्बी जाओ, तो मैं थोड़ा बहुत दुर्गा भाभी के बारे में जानता था, लेकिन मैं इतना जाने के बाद जाना, और मैं आपको यह मंच में शेयर करना चाहता हूं कि क्या दुर्गा भाभी भाई। अब तो उनका बड़ा कार्यक्रम पीएम साहब करने की सोच रहे हैं, क्योंकि 1930-31 का वर्ष जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगी थी, अब फांसी की हुक्म दिल्ली आ गए वो तीनों, उनको कोई मकान भी कौन दे। ये दुर्गा भाभी क्या है? ये कौशाम्बी के पास जन्मी एक महिला है, शादी उसकी जम्मू हो जाती है, और उसके पिताजी कुछ पैसे देते हैं, वो जुडिशरी में काम करते हैं इलाहाबाद में, अभी प्रयागराज हो गया, वहां जुडिशरी में काम करते हैं। उन्होंने कहा भी देखो, मुझे मेरे लड़के और लड़कियों में समान पैसे बांटने हैं, तो ये तेरे हिस्से के पैसे, अब लाखों में थे वो, ये ध्यान रखना, पैसे बांटने, बांट दी। और वो देखिए ना, दुर्गा देवी बोहरा का चरित्र तो देखिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, समय लिखते लिखते पूर्ण सका पूरा लेखा है, थक गया समय लिखते लिखते। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान गोविंद सिंह जी टांक, महापौर नगर निगम उदयपुर को पधारें और अपने उद्बोधन से आप्लावित करें। संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रकाश जी, शिववर्धन जी एवं अन्य विराजमान प्रचारक महोदय, उदयपुर शहर के गणमान्य नागरिक बंधुओं, बहनों और भाइयों, मैं शुरू से जो जुड़ा हुआ हूँ उसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि माननीय सोवन सिंह जी जो यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक थे, उनका यह कहना था ये इतनी वीर भूमि है, यहाँ महाराणा प्रताप सोए हुए हैं इस भूमि के अंदर, और कोई स्थान ही डेवलप नहीं हुआ है। तो माननीय सोवन सिंह जी के कारण से चावंड का डेवलपमेंट हुआ। हल्दीघाटी का जो पुराना दर्रा था, जो हम पीडब्ल्यूडी वालों ने उसको तोड़ के और सड़क निकाल दी, उसको वापस रिस्टोर किया एज इट इज जैसा पहले था। वो आज वहाँ पर दर्रा है जो महाराणा प्रताप के युद्ध के अंदर जो इसका वर्णन आता है हल्दीघाटी का। इससे हमारी माननीय सोवन सिंह जी ने बताया कि उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप का एक ऐसा स्थान होना चाहिए कि जो विश्व स्तर का होवे। उसके लिए उन्होंने हमारे एक वरिष्ठ प्रचारक ओम जी भाई साहब जो थे उनको जिम्मा दिया और उनको कहा कि इस स्थान को डेवलप करो। ये पहले बिल्कुल बंजर भूमि थी और बहुत कुछ था, अपने पुराने झाड़ियाँ थी, सब कुछ थी, उसको डेवलप किया। उसके लिए भी मैं ओम जी भाई साहब जो हमारे संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब आया निर्माण का, तो माननीय प्रकाश जी वो हमारे एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे, जो बैंक तो है ही नहीं परंतु व्यवस्था सब हो जाती है। तो एक प्रश्न आया कि स्थान तो डेवलप कर रहे हैं पर महाराणा प्रताप की एक भव्य मूर्ति होनी चाहिए, उसके बाद में सारे कार्य
हो जाएंगे। तो हमको पूछा कि कितने पैसे आप खर्च कर सकते हो और बन सकता है, तो हमने बताया कि साहब करीब 5 करोड़ रुपया चाहिए। अब 2005 में 6 में उस समय जो वैल्यू थी 5 करोड़ की, तो वो बहुत अधिक थी। तो हमारे प्रकाश भाई साहब हमने तो कह दिया कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, भले आप कुछ भी अकाउंट नहीं खुलता हमारा, परंतु पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आता है। तो उन्होंने हमको एश्योर किया कि आपको मैं 1 महीने के अंदर इसकी व्यवस्था कर दूंगा। और उन्होंने सिंगल ब्रदर्स को, जो हमारे उदयपुर के ही हैं और उदयपुर के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनसे बातचीत करी। और आज जो मूर्ति स्टेचू लगी हुई है अपनी, ये एक तरह से उन्हीं की तरफ से ही है। हमने ये भी कहा कि हम यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप इस पर नाम मत लिखिए, प्रचारित मत करिए। तो आज इस तरह के जो हमारे दानदाता है, फिर और भी आगे इनका सहयोग तो मिलता ही रहा है और आगे भी रहेगा। पर एक में जो जैसे उदाहरण बताया हमारा, फिर छोटे मोटे काम के लिए, बड़े काम के लिए भी हमने माननीय गुलाब जी भाई साहब को कहा कि भाई साहब अब हमको दिनों दिन जो छोटे मोटे काम बिल्डिंग बनानी है, कुछ अंदर पहाड़ की कटिंग करनी है, उसके भी सारा फिर हमारे जो रिजर्व बैंक जो है वो सेकंड गुलाब जी भाई साहब थे। और उनके कारण से हमको पैसे मिलते रहे दान के अंदर, उस कारण से ये सारा स्वरूप खड़ा हुआ है। इवन रजनीकी जी डांगी जब वहाँ पर महापौर थे और कुछ टाइम चंद्र सिंह जी कोठारी भी थे बीच वाला, उस समय भी यहाँ पर 3 करोड़ रुपए का उन्होंने व्यवस्था कराई। कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत अच्छी, और हमको कोई भी व्यवस्था में पैसे की कमी नहीं आई। इसके कारण से हमारे प्रकाश जी, गुलाब जी भाई साहब और अन्य लोग जो हैं हमारे बहुत सहयोगी रहे, उनके लिए हम बहुत आभारी हैं। और एक उदयपुर के अंदर मैं अभी कभी भी कहता हूँ कि अगर किसी ने ये प्रताप स्मारक नहीं देखा है तो उदयपुर नहीं देखा है, ये बिल्कुल सत्य है। और जो भी कोई भी टूरिस्ट आता है, हमारे जान पहचान के लोग वो करके कहते तो ये है। उस समय उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसका पैसा हम देंगे और दिया उन्होंने, इसका स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास नगर निगम के अंदर, नगर निगम क्या प्रतापगढ़ के अंदर कोई पैसे कमी नहीं होगी। और हमको आज अर्जुन जी जो आश्वासन दिया है ये बिल्कुल फलीभूत होगा, तो अब हमको कोई चिंता नहीं है। और फिर हमारे सिंगल साहब ने जो अभी जो बात बताई थी कि यहाँ कुछ रंग रोगन और कुछ कवरिंग भी होना चाहिए सिस्टमेटिक, उसके लिए भी उन्होंने हाँ भर ली है। और करीब मेरे ख्याल इसमें 1 करोड़ रुपया तो खर्च होगा ही। सब सिंगल ब्रदर्स ने आज ही यहाँ प्रकाश जी के सामने इन्होंने एक तरह से हाँ भर दिया। तो उसके लिए भी मैं सिंगल साहब का और प्रकाश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये जो स्थान जो बना है, इसके अंदर फिर हमारे संख्या प्रचारक है, इसके लिए भी अर्जुन मीणा साहब, जो अर्जुन मेघवाल साहब हैं, इनके हम बहुत आभारी हैं कि आपके विभाग के काम से ये जो लेजर शो प्रारंभ होने वाला है ये बहुत होगा। और इसके अंदर से यहाँ पर अब टूरिस्ट की संख्या इसके कारण से बहुत बढ़ेगी, उसकी आवक भी होगी, इससे हमारी आय भी बढ़ेगी। ये सब कार्य में आप लोग पधारें, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। उड़ना भगत बांधिया। प्रताप को सबको साथ लेने की जो सामर्थ्य है वो अद्भुत है। बाकी योद्धा तो बख्तर पहन करके युद्ध में गए थे, कवच पहन करके युद्ध में गए थे, पर उड़ना भगत बांधिया, उड़ना बांधी डाल, नगन अखाड़े उतर कर भील सयाउल काल। नंगे अखाड़े में उतर गए, कपड़ा भी नहीं शरीर पर, नगन अखाड़े उतर कर भील सयाउल काल। भीलों ने अपनी छाती पर भाले ले ले हैं। मैं अर्जुन राम जी का ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि प्रताप इस संसार में आना था सो आ गया। प्रताप इस संसार में आना था जो आ गया। जात धर्म और वर्ग तज, जाति पंथ वर्ग इसको छोड़ करके बालक वृद्ध नर नारी, बच्चे वृद्ध नर और नारियां, जद जद भारत जूंझ से, जब जब भी भारत जूझेगा पातल जय थारी। हे प्रताप तेरी जय बोलेगा, तेरी जय बोलेगा। इसलिए भारतवर्ष जब जब जूझेगा
तब जय बोलेगा। मैं भावगीत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ भावेश जी को, आए और अपना भावगीत प्रस्तुत करें। हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो असवार कट्ठे, मायण थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। मैं बाचो है इतिहासा में, मैं बाचो है इतिहासा में, मायड़ थे एड़ा पूत जण्या, तन पान लजायो नी थारो, तन पान लजायो नी थारो, रणधीरा भी सरदार बण्या। बीर्यार मनसूबा दिला, बेर्यार मनसूबा दिला, सारा पड़ गया उन रे आगे, वो झुक्यो नहीं नर नारियो, अकबर री सेना रे आगे। हिंदुआ सूरज में वाड़ रतन, हिंदुआ सूरज में वाड़ रतन, वो महाराणा प्रताप कठे, मायर थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हाँ माटी हल्दी घाटी री, आ माटी हल्दी घाटी री, लागे केसर और चंदन है, माथा पर तिलक रोविण रोविण, माटी ने नित वंदन है। यारण भूमि तीरथ भूमि, यारण भूमि तीरथ भूमि, दर्शन करवा मन ललचावे, उन वीर सूर मारी यादा हिवड़ा में जोश जगा जावे, उन स्वामी भक्त चेतक री, उन स्वामी भक्त चेतक री, टापारी आवाज कठे, मायण थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। तू ही तुर कान शीश तेज तेग जारनिक, तू ही महिमंडल पे आज मर्दाना है, तू ही सत्य का निभैया सांच, तू ही हरिचंद हो ये नेकर न डुलाना है, तू ही प्रण पारनिका तेरा ही घराना है। और प्रताप की इस परंपरा को, शौर्य के इस प्रवाह को, क्रौर्य के उच्छेदन को, तेजस्विता के प्रकटीकरण को आज जो धारा लेकर चल रही है, उसका नेतृत्व करने वाले हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय निम्बाराम जी साहब से आग्रह करूंगा कि वे अपना मुख्य उद्बोधन। विशिष्ट कार्यक्रम के निमित्त और हम सब यहाँ पर एकत्र आए हैं। सौभाग्य से हम सब के सम्मान्य आदरणीय गुलाब जी कटारिया, महामहिम राज्यपाल आसाम, भारत सरकार के संस्कृति व संसदीय राज्य मंत्री, जिनका उद्बोधन यहाँ हो गया और मुझे ऐसा लगा कि जिस भाव से आपको बुलाया था आपने अपने भाषण में वो पूरा कर दिया, इसलिए बाकी कोई बोले नहीं तो भी चलेगा। ऐसे आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल, हमारे महापौर आदरणीय टाक साहब, समिति के अध्यक्ष आदरणीय BL चौधरी जी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन, माता भगिनी, महाराणा प्रताप का जीवन जितना कष्टपूर्ण रहा है, जितना उनको संघर्ष करना पड़ा, तो मुझे
मुझे लग रहा है कि ये कार्यक्रम भी उतना ही संघर्षपूर्ण संपन्न हो रहा है। लगभग कोई 3-4 महीने से और ये लेजर शो शुरू होना चाहिए, उसका काम पूर्ण हो गया, लेकिन तय होते होते काफ़ी अवधि बीत गई और उसके बाद में आज होने से पूर्व भी काफ़ी असमंजस इस प्रकार का निर्माण हो गया कि कुछ लोगों को ये भी सूचना हो गई कि कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, और यहाँ आए तो बड़ा संघर्ष करना पड़ा दीप प्रज्वलित करने के लिए, क्योंकि बहुत तेज हवा थी और आखिर में अर्जुन जी ने वो जुगाड़ विद्या की कि इससे और दीप प्रज्वलित हो जाए, और दीप प्रज्वलित हो गया और कार्यक्रम अपना चल ही रहा है। मुझे कार्यक्रम में रहना ही तो था, लेकिन ये मुख्य वक्ता करके ये मैंने बाद में पढ़ा जब छप गया, तो कई बार हम जो एक काला टीका लगाते हैं तो ये मुख्य वक्ता भी मुझे लगता है ये काले टीके जैसा है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन और इतने वरिष्ठ लोग, बड़े लोग जब मंच पर होते हैं तो उनके बीच में मुख्य वक्ता करके कोई बोले तो थोड़ा वो अतिरंजित एक प्रकार से हो जाता है। लेकिन कुछ समय के अंदर मैं 2-4 बातें आपके सामने रखूंगा और हम सबको आदरणीय, अब गुलाब जी भाई साहब कहें या महामहिम राज्यपाल जी कहें, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, जो मिलता ही रहा है, क्योंकि आप बदली हुई भूमिका में पहली बार उदयपुर के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में है, इसलिए हम उनको सुनना भी चाहेंगे। जब इसका भूमि पूजन हुआ था 2008 के अंदर, तो हम लोग विभाग प्रचारक जितने भी थे राजस्थान के, वो सारे यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित थे। मान्यवर मोहन राव जी थे, कटारिया जी थे। तो अभी जो एक एकल गीत बोला गया था, मायड़ थारो पूत कटे हो महाराणा प्रताप कटे, ये गीत उस दिन करवाया गया बैठक के अंदर। तो माननीय मोहन राव जी उस समय संघ के सर कार्यवाह थे। बैठक जब शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप कठे क्यों गाते हो, महाराणा प्रताप अठे ये बोलना शुरू करो, कि मेवाड़ के लोग भी ये कहेंगे महाराणा प्रताप कठे। तो जैसे आजकल एक फैशन बन गई, हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, अपने आप को छोटा मान करके हर प्रकार की उपमाएं देते हैं जो हम आरती के अंदर। तो जैसे हमारे महापुरुष थे, उनके जो जीवन का एक वीरोचित संस्कार है, जो एक ओज है, तेज है, जो लेकर के हम चल रहे हैं वर्षों से, ऐसा मेवाड़ के जन जन के अंदर महाराणा प्रताप के नाम से वो स्थापित हो। क्योंकि जब गौरव केंद्र का ये कार्य शुरू हुआ, उसी समय की बात है जब इसका भूमि पूजन हो गया, तो ओम प्रकाश जी उस समय काम देखते थे। उन्होंने सभी प्रचारकों के सामने उसका पूरा एक नक्शा रखा। ये जो सारी ऊपर बना हुआ है वो उस समय बन गया था, और लगभग 100 करोड़ की ये परियोजना है ऐसा बताया गया। तो हम सबको लगा कि 100 करोड़ कहाँ से लाएंगे। अभी भी आप पूछेंगे, इन्होंने बताया 60% काम बन गया है, तो मुझे लगता है धन भी इतना ही खर्च हुआ होगा। तो अभी तक भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो उस कार्यक्रम में और इस प्रकार की इसकी एक रणनीति सारी बनी थी कि हम एक संकल्प के साथ बढ़े हैं। मूल भाव यही था जो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी लेकर चले थे, कि उनको आकलन हुआ कि हमारा समाज है वो आत्म विस्मृत हो गया, हमारा समाज आत्म केंद्रित हो गया, हमारे समाज में स्वदेश भक्ति और अनुशासन का एक प्रकार से अभाव दिखता है। और इसलिए इस भाव को लेकर के इस केंद्र को उस समय के श्रेष्ठ पुरुषों का, जिनका सभी नाम यहाँ आ गया, इसलिए मैं बार बार उनका और जिक्र नहीं करूँगा, उन्होंने जो योजना रखी थी उसको साकार रूप करने के लिए एक प्रयास प्रारंभ हुआ। मैं उस समय बीकानेर में विभाग प्रचारक था। तो गंगानगर में जब ये गौरव केंद्र उदयपुर में बन रहा है, इस विषय को लेकर के जब समाज के बीच में गए, तो एक लोगों ने प्रश्न किया कि महाराणा प्रताप का केंद्र उदयपुर बन रहा है, हम तो गंगानगर के रहने वाले हैं, हमारा क्या उससे लेना है।
ये बात हमारे बैठक में आई थी। बाद में एक दो जगह और भी लोगों ने कहा, अपने जिले में तो हो नहीं रहा है, उदयपुर में हो रहा तो उदयपुर वाले करें, हमारे यहाँ यदि होता तो हम कर सकते हैं। उम्र असन आसन शिला, उम्रों का भोजन और शिलाओं पर आसन। उम्र असन आसन शिला, भीलन संग निवास, और भीलों के साथ रहना। पे जिन्हीं धर्म तजी रुचत न राज विलास, परंतु उनको धर्म छोड़ करके राजविलास कभी नहीं रुचा। ऐसे प्रताप ने जो स्वाभिमान का दुर्ग खड़ा किया, जन जन में कल्पना नहीं कर सकते हम। मेवाड़ से महाराणा प्रताप से पुरस्कार प्राप्त करके, करोड़ पसाव प्राप्त करके, कविश्वर पानी जब अकबर के दरबार में पहुंचता है और सिर नहीं झुकता है, तो वहां पर 3000 और 5000 में खड़े हुए लोग जोर से हंस पड़ते हैं। क्या झुक नहीं रहे हो तुम्हें झुकना पड़ेगा। तो उनकी हंसी का जवाब देते हुए, कांख में दुशाले में प्रताप की जूतियां दबाए हुए, वह कवि कहता है, कुलहीन भये कुल म्लेच्छ मिले। तुम कुलहीन हो गए हो, म्लेच्छों के कुल में मिल गए हो। कुलहीन भये कुल म्लेच्छ मिले, अपकीर्ति सुनाता दिशा न दिशा नहीं। चारों तरफ तुम्हारी अपकीर्ति सुनाई दे रही है। अपकीर्ति सुनाता दिशा न दिशा नहीं। देन लगे न वरोज नये, तज नाम प्रथा सु कहावत खा नहीं। छौत लगी जो अकबर की, जित ही तित मेट सके न महा नहीं। पानी पराव कहे सब राजन, पूज हुरान प्रताप की पा नहीं। मैं तुम्हारा स्वाभिमान जगाने आया हूं, ये प्रताप की जूतियां लेकर आया हूं, इसकी पूजा करो। पूज हुरान प्रताप की पा नहीं। ऐसा स्वाभिमान का दुर्ग खड़ा किया प्रताप ने। और इस वीरभूमि मेवाड़ से, इस अनमी मेवाड़ से, नहीं झुकने वाले मेवाड़ से, स्वतंत्रता का दीप अक्षुण्ण जलाने वाली मेवाड़ से अहोम राज्य तक का प्रतिनिधित्व करने गए मैं श्री गुलाब चंद जी कटारिया को आमंत्रित कर रहा हूं, पधारें। और उन मलेच्छों की एक तरह से वहां पर समाप्ति की घोषणा अहोमों ने की। उस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्रीय संघ के प्रचारक आदरणीय लिम्बाराम जी भाई साहब, जिन्होंने इस प्रताप केंद्र को इस रूप में जो आज तैयार किया, उसका कोई आर्किटेक्ट है तो श्री गोविंद सिंह जी टांक है, जिन्होंने पूरा समय लगाकर, इनका छोटा भाई भी बैठा। आज इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और प्रताप गौरव केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर BL चौधरी साहब सामने विराजे हुए सभी सहयोगी दानदाता हुआ। हमारा भाषण भले चुन रहे और भाषण ऊपर से दे रहे हैं, पर ये बनाने का श्रेय अगर ये है तो ये सामने बैठे हुए लोग हैं जिनका योगदान। मैं जब पहली बार MLA बन के गया तो सोहन सिंह जी ने मुझे और भैरव सिंह जी को ये कहा कि महाराणा प्रताप एक ऐसा महापुरुष हुआ जो पैदा कुंभलगढ़ में होता है, राज तिलक गोगुंदा में होता है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता है और अंतिम समय में चावंड में अपना शासन चलाता है। वो व्यक्ति है कहाँ? जिस दर्द भरी आवाज में उन्होंने भैरव सिंह जी ने कहा, कौन से प्रतिनिधि हो, किस बात के प्रतिनिधि हो? अगर महाराणा प्रताप के इस जीवन को आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाओगे तो काम अधूरा रह जाएगा। ये टीस लगी थी भैरव सिंह जी कि वास्तव में हम इसके इतने साल तक राजनीति में काम करते हैं लेकिन प्रताप को प्रताप नहीं बना पा रहे। ये उनकी मन की पीड़ा थी और भैरव सिंह जी ने पहली बार प्रताप के इन चारों स्थानों को डेवलप करने के लिए 77 से लेकर 80 के बीच में इस योजना को प्रारंभ करने का श्रेय किसी व्यक्ति को है तो भैरव सिंह जी को है। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान के रूप में पहचान किसी ने दिलाई अजमेर में, वो उसी महापुरुष हमारे क्षेत्रीय प्रचारक कहे माननीय सोहन सिंह जी की जयंती हम सब लोगों को भी प्रेरित किया। और मैं सोचता हूँ कि इसका जब प्रारंभ हुआ ना, वो हजारों स्वयंसेवकों और दानदाताओं के छोटे छोटे कलेक्शन के आधार पर
हमने ये तीर्थ स्थान बनाया है, इस तीर्थ स्थान की जड़ में अगर कोई है तो वो विचारधारा और वो छोटा छोटा कार्यकर्ता है। भले ही उसने पैसा कम दिया हो या ज्यादा दिया हो, लेकिन उसने अपनी आत्मा इसके साथ जोड़ी है। ये श्रेय प्राप्त करने का काम संघ ने एक अभियान चलाकर प्रदेश भर में जिस प्रकार का कलेक्शन करके आपने दिया, सब लोगों का सहयोग आज हमें बार बार याद दिलाता है। इस स्थान को इस स्थान के रूप में लाने के लिए इन सारे लोगों ने भी इस स्थान के महत्व और गौरव को समझ करके सहयोग किया है। मैं सोचता हूँ ये जो मंदिर बने हैं ये मदन जी मिराज के पूरे सहयोग से। अशोक पाटिल जी ने हमको एक साथ रकम दी और कहा मेरा कहीं नाम नहीं लगाओगे, लेकिन उन्होंने दिया। राजस्थान सरकार ने, वसुंधरा जी ने भी अपना सहयोग दिया और केंद्र के महेश जी जो पहले मंत्री थे उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग किया और आज के संस्कृति मंत्री अर्जुन जी ने भी सहयोग किया और आगे के लिए भी दिया। तो सच में इस स्थान को बनाने में जितने लोगों ने भी सहयोग किया, मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते इससे जुड़ा हुआ था। और डाक साहब और ओम प्रकाश जी भाई साहब और सामने बैठे हैं, इनकी खूब डांट खाई है। कभी भी अगर कोई कलेक्शन में देरी हो जाती है और पैसा समय पे नहीं आता तो मुझे फ़ोन करते, भैया उसका नहीं आ रहा है अभी तक, हमारा काम रुक रहा है। मतलब मैं सोचता हूं कि जिसको भी कहा, यानी ये पैसा कम और ज़्यादा का कोई महत्व नहीं है, और इस स्थान के इसमें सहयोग में हजारों लोगों का सहयोग मिलकर के इस तीर्थ स्थान को राष्ट्रीय तीर्थ स्थान बनाने की जो कल्पना सोहन सिंह जी की थी, उसको हम सब ने मिलकर के धरती पर उतारने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं कि वास्तव में हम लोग मेवाड़ के वासी थे। 77 में पहली बार एमएलए बनने के बाद भी जो घुटन अनुभव हुई इस समय, उनका तुम एक चित्र बता दो, एक स्टेचू बता दो मेवाड़ में जहां प्रताप की स्टेचू लगी हो। सवाल का कोई जवाब नहीं था। केवल और केवल इस मोती मगरी के स्टेचू के अलावा मेवाड़ में भी कहीं महाराणा प्रताप की स्टेचू नहीं थी, और उसके कारण से आपने देखा आज गांव गांव में प्रताप की जो स्टेचू लगी हुई है। उदयपुर का एयरपोर्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, उदयपुर का पुराना रेलवे स्टेशन महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन, विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर कॉलेज प्रताप विश्वविद्यालय है ना, हमारा यहाँ का महाराणा प्रताप खेल गांव जो डेवलप किया वो उनके नाम से। कोशिश की कि आने वाली पीढ़ी कुछ सीखे, और भामाशाह ऐसे ही पैदा नहीं होता है। जब तक प्रताप नहीं हो ना तो भामाशाह तैयार नहीं होता है। भामाशाह को तैयार करने के लिए भी प्रताप जैसा जीवन चाहिए। अगर जीवन होता है तो समर्पण भी होता है। और मैं सोचता हूँ सिंगल परिवार को हमने जब जब भी किसी काम के लिए कहा, इन्होंने पूरा से ये जितने दानदाताओं के मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान जिंक उस समय जोशी जी थे, उन्होंने कहा यार ये हमारा तो कोई संबंध नहीं। मैंने क्यों संबंध नहीं है, आप इतना बड़ा यहाँ काम चलाते हो और प्रताप का मान और सम्मान देश और दुनिया में फैले, इसमें आपकी इतनी बड़ी संस्था मदद नहीं कर सकती? जरूर कर सकती, उसमें किया। मतलब सच में मैं उन दानदाताओं की लिस्ट नहीं गिना सकता है ना, जिन लोगों से भी हमने सहयोग लेकर के इसको बनाने का प्रयास किया। और सच में मैंने प्रारंभ में भी कहा कि ये स्थान पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये स्थान मनुष्य के अंदर को झकझोरने के लिए है कि देश और स्वाभिमान के लिए आदमी किस प्रकार का अपना संघर्ष कर सकता है, उसका कोई एक तरह से सबूत बनकर खड़ा हुआ वो प्रताप है। यहाँ मैं सबका नाम नहीं ले सका, भूल भी गया हूँगा। आप सब जो यहाँ बैठे हैं सबका सहयोग इसमें लगा है। ये जितने अधिकारी है, धर्मेंद्र जी ने मुझे टेलीफोन किया, भाई साहब आपको 19 तारीख को आना है। मैंने कहा जरूर रहूँगा। मतलब उन्होंने भी, राजस्थान सरकार ने भी और उनके विभाग ने भी हमको पूरी मदद की। मैं निश्चित रूप से आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं राज्यपाल बहुत बाद में हूँ, पर मैं इसके भूमि पूजन से लेकर के इसके निर्माण में एक तरह से कार्यकर्ता के रूप में जो भी आदेश दिया उसकी पूरी। और कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं कि आज के जो सरसंघ चालक जी है उनके हाथ से इस पवित्र भूमि पर प्रताप के इस गौरव केंद्र को बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है। और उसके कारण से आज ये जो वटवृक्ष बना है ना, ये उनकी बदौलत है।
ये व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाए, उसके अंतःकरण को भी टटोले कि मनुष्य पैसे और कौड़ियों से और किसी धन और दौलत से, मेल से बड़ा नहीं होता है, समर्पण से बड़ा होता है आदमी का मान और सम्मान इस धरती पर। और इसीलिए भगवान केवल और केवल अपना दीवान समझा है, चलाने का सारा काम तो भगवान एकलिंगनाथ का है। और भगवान एकलिंगनाथ के आशीर्वाद से यहाँ ऐसी ऐसी विभूतियाँ पैदा हुई है जिन्होंने सारी दुनिया को आश्चर्यचकित किया। पन्ना धाय जैसी सामान्य महिला किस प्रकार का समर्पण कर सकती है, ये बिना प्रभु की कृपा से नहीं हो सकता है। मतलब बनवीर के सामने अपने बच्चे को 2 टुकड़े होते देखे और 2 आंसू न बहे, इस प्रकार की छाती पैदा करने की ताकत किसी ने दी, तो ये एकलिंगनाथ की कृपा से कारण से उस महिला के मन में आई। उसने दुनिया को दिखा दिया यार, ये धरती कोई और प्रकार की है, ये मेवाड़ की मिट्टी कुछ और प्रकार की है, यहाँ का उत्सर्ग और यहाँ का जीवन जीने का तरीका ही कुछ और है। और उसके कारण से मेवाड़ को आज मैं जब कभी भी कहीं भी जाता हूँ ना, तो जैसे ये कहता हूँ महाराज मैं मेवाड़ से आया हूँ, वो प्रताप को कह करके हमको चरण छूटने लग जाता है, जैसे कोई हम प्रताप। इसका मतलब आप और मुझे समझना चाहिए, इस व्यक्ति के इस श्रेष्ठ जीवन के कारण से आप और मुझ जैसे छोटे अदने से आदमी को भी मेवाड़ से आया है, इसके कारण से इतना मान और सम्मान मिलता है। ये उस महापुरुष की अपनी साधना और अपनी जीवन के समर्पण के कारण से मिली है। हम सब लोगों ने प्रयत्न किया। मैं सोचता हूँ कि ओम जी भाई साहब को भी, और अभी मैं निश्चित रूप से जो कमी रह गई है उसकी पूर्ति भी हमको ही करनी है। मैं सोचता हूँ कि अर्जुन जी अपने लेवल पे करेंगे, हम अपने लेवल पे करेंगे। और मैंने टांक साहब को पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ, नगर पालिका के अंदर से ही रोजाना ये टूरिस्ट सेंटर जितने हैं, यहाँ निरंतर आने वाली गाड़ियाँ दिन में 4-5 बार आए, ताकि छोटा मोटा व्यक्ति भी 200 रुपया खर्च करके यहाँ टेम्पो से नहीं पहुँच सकता है, उसकी क्षमता नहीं होती है, तो हम साधन उपलब्ध कराएं जिसके कारण से व्यक्ति यहाँ आसानी से आ सके और इस स्थान का लाभ केवल और केवल विचारों से लेकर के जाए। मैं सोचता हूँ जब आप इसके अंदर की गैलरी देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध का देखते हैं, जिस प्रकार का आप दृश्य देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस कल्पना से आपका केएस गुप्ता जी को नहीं भूल सकते हैं लोगों का। मैं राज्यपाल के नाते नहीं, मैं इस प्रताप गौरव केंद्र के कार्यकर्ता के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के जो कमी रह गई है उस कमी को भी हम जल्दी से जल्दी पूरी करें, ताकि ये तीर्थ स्थान केवल आप और मेरे लिए नहीं रहे, संपूर्ण देश और दुनिया के लिए एक आदर्श बनकर के खड़ा हो। ये आपका और मेरा दोनों का दायित्व है जिसको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। मुस्काती थी माता, जीवट मुस्काती थी। इस गरिमामय कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति का अभिनंदन है। अध्यक्षीय उद्बोधन से पहले मैं थोड़ा क्रम को उलट करके और उससे पहले कुछ सूचना देना चाहूंगा। आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। मंचासीन आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय पैसा गुलाब चंद जी कटारिया, आसाम पैसा श्रीमान गोविंद सिंह जी महापौर उदयपुर, पैसा निम्बाराम जी क्षेत्रीय प्रचारक राजस्थान, आप सभी सम्माननीय बंधुओं और बहनों, अति हर्ष का विषय है अभी आपके सामने, जैसा भाई साहब ने निवेदन किया, ये गौरव केंद्र ये हमारी स्वयं की एक ख्याति है। आगे आने वाले समय में हमें जिस पीढ़ी का निर्माण करना है उस पीढ़ी को हम इतिहास का ज्ञान करा पाएं। जैसा भाई साहब निम्बाराम जी ने कहा कि हम कैसे व्यक्ति निर्माण करना चाह रहे हैं, उन व्यक्ति निर्माण के लिए उनको कैसा वातावरण देना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी आज की आवश्यकता है। इसलिए मैं रामचरितमानस की एक चौपाई आपके सामने उद्धृत कर रहा हूँ। सिया राम मैं सब जग जाने, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये चौपाई तो मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन एक दफ़ा मेरे दिमाग में आया कि ये किस संदर्भ में कही गई है। तुलसीदास जी ने जब प्रारंभ किया लिखना, उस वक्त में उन्होंने सबकी स्तुति करी है।
और बाल कांड के इस चौपाई में उन्होंने जो लिखा सिया राम में सब जग जानी, वो लिखा है स्वेदज, उद्बीज, अंडज और दरायुज, चारों प्रकार के प्राणियों को नमस्कार करते हुए कि आप किसी भी योनि के हों, मैं सबको प्रणाम करता हूं, ताकि मेरा ये जो भगवान राम का चरित्र है ये आगे जा कर के और सही हो सके, सब लोगों के गले उतरे और इस आने वाले भविष्य में सब लोगों का राह और पथ प्रदर्शन कर सके। जैसा आपके सामने बार बार निवेदन किया गया, एक राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में विकसित हो रही इस स्थान के बारे में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा मैं समझता हूँ, बोर्ड चेयरमैन रहते हुए हमने बोर्ड की सब पुस्तकों में उसको एक अध्याय के रूप में डाला, लेकिन एक शब्द जौहर के ऊपर मैं समझता हूँ सभी पत्रकारों ने, सभी टीवी चैनलों ने मुझे इतनी बार मतलब जो है प्रश्न किए कि आपने ये कैसे लिखा या ये कैसे लिखा। हमने प्रयास किया था सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के अंदर कि हम इस राजस्थान और भारतीय इतिहास को समावेश कर पाएँ। हमने वो किया भी सही, लेकिन सरकार बदलने के साथ में पूरा पाठ्यक्रम बदल गया और फिर वही पुरानी स्थिति आ गई। लेकिन खुशी का विषय है कि एनसीईआरटी ने फिर उस पाठ्यक्रम में बदलाव करके और अभी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए वो सब पाठ्य सामग्री तैयार करवाई है, जिसमें हम इस भारतीय इतिहास को और भारतीय महापुरुषों को, जैसा कहा गया, न कवि लिख पाया, न इतिहासकार लिख पाया, न कोई मतलब जो है फिल्म उसके ऊपर प्रदर्शित की गई, उन सब लोगों को हम याद कर सकेंगे जो इस मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में हमेशा काम आए हैं। इसलिए महाराणा प्रताप ये जो गौरव केंद्र आपके समक्ष है, जैसा बार बार सब लोगों ने निवेदन किया, मेरा अनुभव तो कुछ अजीब सा रहा। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपके, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने एक दफ़े निवेदन भी किया, मैं एक जगह कहीं बोर्ड में रहते हुए सरस्वती की प्रतिमा और सरस्वती का मंदिर निर्माण करवाने के लिए कहीं मांगने गया कुछ, तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिया। तब मैंने किसी के सामने अपनी व्यथा रखी कि मैंने कहा ये कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो अजमेर के जो भी एमपी है भगीरथ जी, उन्होंने मेरे से कहा बद्री जी आप क्यों मांगने जा रहे हो, आपको क्या कमी है। तो खैर करीब 25-30 लाख रुपए से सरस्वती की बहुत सुंदर प्रतिमा का निर्माण वहाँ हुआ। और तब मैंने उनसे कहा कि अगले वर्ष से मैं जब बोर्ड छोड़ के आया उस वक्त लगभग 1000 करोड़ की एफडी छोड़ के आया। बोर्ड में पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन हम कहाँ खर्च करें और कैसे खर्च करें, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि चिंता का विषय है। जिन जिन लोगों ने किसी भी रूप से, चाहे वो सिंगल परिवार रहा हो, चाहे मदन जी रहे हो, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे हो, जिन्होंने किसी भी रूप में इस प्रताप गौरव केंद्र के निर्माण के जो सहयोग किया है, मैं उन सब का हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूं कि उनका ये योगदान ही इसके निर्माण का सबसे बड़ा मैं समझता हूं नींव का पत्थर है। आपके राइट हैंड साइड के ऊपर जो भगवान एकलिंगनाथ का मंदिर है, उसमें आपको भगवान चार भुजानाथ के, श्रीनाथ जी के, देवी दुर्गा के, हमारे मतलब जो है जितने यहाँ के आराध्य हैं, चाहे चार भुजानाथ हैं, चाहे ऋषभ देव, सबके दर्शन उपलब्ध हैं। आप वहाँ भी दर्शन करने आए, महाराणा प्रताप के इस गौरव केंद्र के ऊपर समय समय पर आते रहें। मेरा ऐसा अनुमान है उदयपुर की अभी भी लगभग 80% जनता इस महाराणा के गौरव केंद्र को नहीं देख पाई है। समय समय पर हमने प्रयास किया है, कभी 50% पे, कभी मतलब निःशुल्क भी मतलब हम यहाँ प्रवेश दे करके और इसके ऊपर लोगों को अखबार से सूचना देते हैं। हमने यहाँ पर फ्लावर एग्जीबिशन लगाना भी 2 वर्ष से चालू किया है। उस वक्त में काफ़ी लोगों की संख्या यहाँ आने लगी है। मैं समझता हूँ कि उन सब की रुचि का परिणाम है कि हम दर दर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसा माननीय भाई साहब गोविंद सिंह जी ने बताया, मैं समझता हूँ कि पहले वैसा निम्बाराम जी साथ बैठे हैं, गुलाब जी साथ बैठे हैं, तो गुरु गोविंद 2 खड़ेर कांटे लागू पाए, बाकी सब काम सफल है। इधर फिर माननीय अर्जुन राम जी बैठे थे, तो मेरे दिमाग में आया
ये राम के अर्जुन कैसे हुए? तो आपको महाभारत की कथा याद होगी। अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। भगवान कृष्ण चूंकि सारथी थे, इसलिए जब कभी भगवान कृष्ण को कोई तीर का निशान लगता है तो बार बार हनुमान जी ऊपर से नीचे आने की कोशिश करते हैं कि मेरे जो आराध्य देव हैं उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है। भगवान कृष्ण उनको शांत कहते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जुन जी को हमने केवल एक 5 मिनट के समय में वैसा प्रकाशन का एक प्रस्ताव है, इसको उनके सामने आप रखो। उन्होंने तुरंत उसके ऊपर सहमति प्रदान करी और ये कहा कि हम ये प्रोजेक्ट आप दिल्ली आ जाओ, इसको किसी भी रूप से क्रियान्वयन के रूप में हम आगे आपके सामने रखेंगे। बहुत बड़ी योजना है। आगे के विकास के लिए अभी बहुत गुंजाइश है। यहाँ पर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आज पहली बार मैं गया 1.5 वर्ष से, तो देखा वहाँ पर विजय स्तंभ भी बना हुआ है। महाराणा प्रताप की बहुत सुंदर मूर्ति मतलब वहाँ पर भी लगी हुई है। तो हम किसी भी रूप में आज की तारीख में जिस स्मारक पे बैठे हुए हैं उसका विकास पूरे उदयपुर के और राजस्थान के निवासियों का मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी है। किसी न किसी रूप में हम इस स्थान को जिस राष्ट्रीय तीर्थ का नाम दिया गया है उस राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में विकसित कर पाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं समझता हूँ पैसा प्रकाशी को कभी कभी निवेदन करने में थोड़ा संकोच रहता है क्योंकि आपके पास कई काम रहते हैं। अभी बहुत वर्षों से जब से बनाए तब से इसकी सफेदी नहीं हो पाई है। ऐसा न हो जाएगी, उदयपुर वाले लोग ही करा देंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो काफ़ी बड़ा ये अपने आप में एक हमारे सामने तीर्थ के रूप में जो विकसित हो रहा है वो और अगर सुचारू रूप से चल पाए, आप सब लोगों का सहयोग रहे, आप इसी प्रकार से पधारते रहें। मेरी एक बहुत हार्दिक इच्छा थी कि वैसा गुलाब जी और गोविंद सिंह जी एक बार यहाँ पर मतलब जो है किसी न किसी रूप में यहाँ पर, चूँकि इनका वरद हस्त रहा है और इनमें समझता हूँ खून और पसीने से इन्होंने इनको सींचा है। जिस तरह से लोगों को सामने जा करके और धन एकत्रित किया है, इसका निर्माण करवाया है, वो यहाँ निरंतर विजिट करते रहें। हम समझते हैं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद और पूरे इस देश की जनता के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे, इस राष्ट्रीय तीर्थ को राष्ट्रीय रूप दे पाएंगे। ये संघ का चूँकि स्थापना वर्ष 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो हम कुछ विशेष कर पाएँ, ऐसी कुछ योजना का हम आगे विचार करते हैं। आप मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के उपाध्यक्ष श्री मदन मोहन जी टांक को वे पधारें और आभार प्रदर्शन करें। लोकार्पण कार्यक्रम हुआ था तब गुलाब जी भाई साहब के पास में मैं बैठा था और आगे महेश जी बैठे थे। गुलाब जी भाई साहब ने उनके सामने जो प्रस्ताव रखा था इस राज सिंह संग्रह भवन का, और इसके साथ ही कहा था कि वाटर लेजर शो भी हमें प्रारंभ करना है। महेश जी ने उसी समय हमारे उद्बोधन के समय राज सिंह संग्रहालय की स्वीकृति जारी कर दी थी और ये बन गया। इसके बाद लेजर शो का भी स्वीकृति जारी हो गई और ये भी बन गया है। आज भारत सरकार के संस्कृति मंत्री के सामने गुलाब जी भाई साहब और गोविंद सिंह जी टांक ने और निम्बाराम जी भाई साहब ने जो प्रस्ताव रखा 27 करोड़ का, मैं समझता हूँ कि वो शीघ्र स्वीकृत हो जाएगा और हम लोग प्रताप गौरव केंद्र पर और नई चीज़ें देख सकेंगे। मैं इस लोकार्पण कार्यक्रम में आसाम से पधारे उदयपुर निवासी माननीय गुलाब जी भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छत्र प्रचारक माननीय निम्बाराम जी भाई साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में पधारे और हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं अर्जुन जी मेघवाल का भी बहुत आभारी हूँ कि जो इस कार्यक्रम में पधारे और हाथों हाथ हमारी योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी, जो कि सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत कर दी लेकिन प्रैक्टिकली पेपर में अब हो जाएगी। मैं माननीय गोविंद सिंह जी टांक महापौर नगर निगम का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि शुरू से अब तक गुलाब जी भाई साहब और दोनों और मंचासीन सभी अतिथि यहाँ से जीरो से लगा करके आज तक स्थिति पहुँचाया है, इसलिए इन सब का आभार व्यक्त करूँ। माननीय बद्री जी यहाँ बैठे हैं, समिति के अध्यक्ष हैं हमारे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब महानुभाव जो यहाँ विराजमान हैं, इस कार्यक्रम में पधारे
आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबके पधारने से कार्यक्रम सफल हो सका। प्रखर प्रतापत है राणा प्रबल प्रताप, जगत जाही खोजत, जगत जाही खोजत फिरे सो स्वतंत्रता आप, जगत जाही खोजत फिरे सो स्वतंत्रता आप, विकल तो ही हेरत अजों राणा निठुर प्रताप, विकल तो ही हेरत अजों राणा निठुर प्रताप। ये प्रताप गौरव केंद्र, प्रताप की शौर्य गाथा नित्य निरंतर जगाती रहेगी राष्ट्र प्रेरणा। इस संकल्प के साथ ये सभा पूर्णता की ओर बढ़ती है। दुर्गा भाभी का उल्लेख किया था माननीय अर्जुन राम जी ने। मैं यहाँ उपस्थित नारी समुदाय को एक छंद प्रस्तुत करना चाहूँगा कि भारतीय नारी जब धारती कटारी है तो ढीले हरि दल के कमान कर देती है, कमल सरीखे कर कलम उठाती है तो वेद की ऋचाएं निर्माण कर देती है, जिंदी जल जाती है बाल बिंदी को बचाने कभी, पावक के पुंज में स्नान कर लेती है, दान कर देती है सुधा का वसुधा को और शंकर समान विश्व पान कर लेती है। आप उपस्थित सभी लोगों का पुनश्च अभिनंदन, इस पूरी सारस्वत सभा का हार्दिक अभिनंदन। और इस संकल्प के साथ हम खड़े होकर एक बार संवेद स्वर से राष्ट्रगान करेंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप उधर चलिए, बस बस जल्दी करो जल्दी करो। आप बना दो, आप प्रतीक बना दो। इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाँ दोनों साइड दो लाइन। आप चिंता ना करें, मैं बस अभी आया।
मेवाड़ राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी अंचल में स्थित ये राज्य अपने कण कण में हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास वाले महाराणा सांगा की धरा है। बलिदान, तपस्या या फिर त्याग करने वाली पन्नाधाय हो, तन मन धन सर्वस्व समर्पण करने वाले भामाशाह हो, या फिर निडरता और शून्य से सृष्टि खड़ी करने वाले महाराणा हमीर हो, इस धरा के शूरवीरों ने हमें सदैव महाराणा प्रताप की रगों में अब रक्त नहीं आक्रोश दौड़ रहा था। चेतक ने स्वामी के संकेत पर हाथी के मस्तक पर अगले पैर रखे। विद्युत की गति से प्रताप का भाला लपका। मान सिंह गोदे में झुककर बच गया। हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से चेतक का पैर घायल हो गया। इसके उपरांत भी जब बहलोल खान से सामना हुआ तो महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से बहलोल खान को शिरस्त्राण, कवच व घोड़े समेत 2 भागों में चीर दिया। रणनीति के अनुसार अब झालामान ने मैदानी युद्ध का मोर्चा संभाला। शेष सेना के साथ प्रताप ने हल्दी घाटी से पहाड़ों की जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।